अपने थ्रेट्स और नूब बता दिए, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ एल्विश से। काम डाउन। सेकेंडली, एंटरटेनमेंट टास्क में कल हम एक दूसरे के अगेंस्ट गए थे। बोलने की आदत है मुझे। बोल के कल तुझे हराया है मैंने। चलो ठीक है, गुड बेटर। तो मैं कहना चाहूंगी कि फनी गाय है ना, तो रोस्ट में मुझसे कैसे हार गया? नहीं, ये फनी भैंस है। जैसे आपका फोटे हर चीज में नहीं होता ना, वैसे मेरा भी कहीं नहीं होता। तुम लोगों ने तो अपने थ्रेट्स और नूब बता दिए, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ एल्विश से। वो किसे अपना थ्रेट मानता है? एल्विश के आगे कौन बोल सकता है? ओके, काफी फेमिलियर चीज। मुनावर भाई आ जाओ मेरे पास। मुनावर ब्रो, यू रेडी? मार दे। अबे बंद कर दे। सब थ्रेट हो भाई, तुम सब। लो भाई, मॉडल भाई अपने थ्रेट को मार दो। तुम ही हो। अरे यार मैं रुको ना, सीधा तो हो जाओ। आजा, चलो ठीक। पिछला तो जीते थे ना। छाती पे मार, छाती पे। पिछला जीते। सिस्टम हैंग हो गया। तो वैसे आज ये बात क्लियर हो गई है आर्केड में कि सबसे बड़ा थ्रेट वंशज है और नूब, ख्याति और फरहान। तो कुछ बातें मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई और आप सबको पता चल चुका है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इंडिविजुअली। जस्ट गो एंड थिंक अबाउट इट एंड वी गाइस विल सी यू सुपर सून। थैंक यू। When Unnati came to us yesterday, all these questions she was asking him, how the show works, everything, every little thing she was asking him. मुझसे नहीं पूछ रही थी। मैं कैसे बचूं? Did she say that? She was like, I'm the one. Basically, she was trying to get all the information she could. She didn't say कि show में मैं कैसे बचूं. She said that कि मेरे को तो लगता है मैं कल जाने वाली हूँ. And she was very adamant on that. And then she was asking him, so it's kind of unsaid. किसी इंसान को इस शो में कोई भी और ऐसा कैरेक्टर नहीं है इस शो में या पर्सन नहीं है जिसको किसी का 2.0 वर्जन बुलाया जाता है उसके खुद के मेंटर से. So obviously I will call that person a noob bro. मुझे लगा उन्नति मुझे बुलाएगी और फिर मार देगी, तो मैं प्रिपेयर हो रही थी मेंटली कि क्या बोलना है क्या बोलना है। मैं फालतू में इतनी सी चीज को इतना बड़ा बनाने का फर्क नहीं रखती, एंड आई डोंट नो व्हाई डिड यू इवन ब्रिंग दी वो टॉपिक अप व्हेन इट वाज अननेसेसरी जस्ट फॉर फुटेज. नहीं, जस्ट फॉर रिप्लाइंग. नो, वी हैड दिस डिस्कशन एंड यू स्टिल ब्रिंग इट अप. इट वाज यूजलेस. इसलिए मैंने सोचा कि मैं जस्टिफाई भी नहीं करना चाहती. मेरे को इतना फालतू बोलने का मन नहीं करता. करण जौहर. चलो कास्टिंग है, कास्टिंग। एनीवेज, Coffee with Elvis. बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है एल्विश। लेकिन मॉडल, एक चीज नोटिस करी होगी सबने, एक टीम को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कोई बताएगा वो कौन सी टीम है? I think RC हो सकती है एक, या फिर KO. आरसी, अरमान? पीपी को टारगेट किया जा रहा है. पीपी को टारगेट किया जा रहा है। ओके, पीपी को ही टारगेट कर रहे थे हम लोग तो. रियल जवाब पे आते हैं। नितिन, तुम बताओ। I think अगर लीडर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इनिशियली थॉट ये था कि शायद RC को टारगेट करा जाएगा सो दैट दे कुड बी पुश डाउन एंड वो टीम शायद एलिमिनेट हो पाए, बिकॉज दो टीम लीडर बोर्ड पे सबसे एंड में थी. इनफैक्ट जब टास्क इस वीक को ये जब हफ्ता शुरू भी हुआ था तो हमें हमारी पोजीशंस बताई गई थी जिसमें ओपी लीड कर रही थी, सेकंड पे हम लोग थे. एंड आई थिंक जो गैप सबसे कम था वो RC और पीपी के बीच में था. एंड समवेयर यहाँ पे सबका ओपिनियन ये भी था कि RC थोड़ा सा अनफेयर भी खेलती है व्हेन इट कम्स टू अ फ्यू टास्क. मतलब जैसे बोर्ड स्नैचिंग वाली जो थी वहाँ पे एक्टिविटी हुई थी तो वहाँ पे स्टीलिंग वाली चीजें भी शुरू हुई थी. समवेयर इट वाज स्टार्टेड बाय RC. तो RC के लिए ओपिनियन है वाला. पंकु और वैभव को एक एक करके पूछूंगा मैं. पहले वैभव तू बता, तुझे क्या लगता है कि मतलब किसने सबसे ज्यादा टारगेट किया? केओ ने किया था भाई शुरुआत. केओ? यस, केओ. तेरी टीम को केओ ने. मतलब तू बोलना चाहता है दिया की टीम ने Yes. टारगेट किया है? यस, जबकि वहाँ पे दो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे. पक्का ना ये? यस. हाँ, उस दिन इनको मौका मिला कि आप बेंच कर सकते हो किसी को भी, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ख्याति है तो फिर ट्रिपल ए ही होगी. बट इन्होंने आके जब हमारा नाम लिया उसका रीजन दिया कि तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो. उस दिन ये बोला था और आज नितिन बोल रहा है कि हम टास्क कंप्लीट नहीं होने देते, हम उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर ये सकते हैं. बात बेंचिंग की नहीं हुई थी. अभी रीजन कुछ और बोला है, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या था. उस हफ्ते में जो टास्क हमें साइन किया गया था हमारा बेंचिंग की पावर थी और हम लोग बहुत बड़ी बेवकूफी करते अगर हम ट्रिपल ए को बेंच करते क्योंकि हफ्ता था सर्वाइवल का. इनके पास इम्यूनिटी थी एंड हमें ऐसी टीम को बेंच करना जिसके चांसेस कम होते सर्वाइव करने के वीक उस वीक में. पंकु, तुम्हारी टीम को सिर्फ केओ ने अटैक किया? पीपी बोल सकता हूँ मैं, पीपी ने भी करा है. पीपी बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी इनसे थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी तो कहीं ना कहीं
ये लोग भी थे, लेकिन ज्यादा थे केओ वाले। अच्छा, आप लोगों को सबको एक चीज तो नोटिस करी होगी, बहुत ही क्लियर थी, एक अलायंस बना था इधर। कौन थी वो दो टीमें? PP और KO. KO, PP and AAA. PP had done it with AAA also and KO also. मैं भी क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को लग रहा हो कि AAA भी थी, ये थी, वो थी, तो एक ही अलायंस बना था जो ये दोनों के बीच में था। ये पूरा पुल टूट रहे थे और कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पे दिया से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि दिया, आपकी अलायंस की वजह से वैभव की टीम एलिमिनेट हो सकती है इस हफ्ते, और आपका प्लान भी कहीं यही था, राइट? आपने इतनी स्ट्रेटेजी करी है, क्या ये करना है वो करना है, तो उस स्ट्रेटेजी का एंड ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या होगा? अगर आप टॉप 2 में जाना चाहते हो तो आप अपने इंसान के साथ टॉप 2 में क्यों नहीं खड़े रहना चाहते? आप इतनी समझदार तो हो कि आपने कॉन्वर्सेशन वैभव के साथ भी किया होता तो आपको वो टारगेट ना करते वो टीम। 100%। 100%। और भाई पहले भी किया है, ऐसा नहीं गेमिंग अरीना में भी। लेट हर आंसर के उन्नति को क्यों पिक किया वैभव की जगह पे? क्योंकि हमको लगा था कि आरसी सबसे ज्यादा बॉटम में है एंड समवेयर नितिन्स पॉइंट वाज आल्सो वेरी वैलिड एंड ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, दिस वाज अ म्यूचुअल डिसीजन बाय द टीम। ठीक है, इट्स अ स्मार्ट गेम, देन इट्स अ सोलो गेम। आप बहुत ही क्लियर हो उस चीज पे। आई थिंक वैभव वुड आल्सो एग्री टू दैट कि ये कंपटीशन है ये। He won't. I don't know, मैंने उसको पूछा नहीं है, I'm बट not मैं talking about उससे eliminating me. I'm saying the मेरा prize एक comes काउंटर first for क्वेश्चन you. है दिया टू यू। बोलो। मेरी टीम में चाहे गिन्नी हो चाहे पंकु हो, केओ के लिए बोल रहे होते तो मेरे में इतना दम है कि मैं इनको रोक सकता था। I just feel जो टीम बॉटम पे उसको टारगेट करना is the best option. उन्नति, आप अभी बताओ कि इसका फायदा क्या हो रहा है अलायंस का? बेसिकली हमारा जब इंटेंशनली मतलब मेरा और दिया का डिस्कशन हुआ था, ये कभी नहीं हुआ था कि हम तोड़ेंगे ही एक दूसरे का। पहली जो लूट हुई वो सबसे पहले चिल जोन में हुई, जो की थी सेकंड फ्लोर पे, एंड फर्स्ट फ्लोर पे ओपी और AAA का रूम है, जहाँ से जब फर्स्ट लूट हुई तभी इन लोगों के पास बहुत मैक्सिमम सामान आ गया था। There was a loot right outside PP's room just by That is later. सुनो Can I just say, तुम लोगों को नहीं पसंद, तुम्हारे बीच में कोई बोले तो दूसरों को भी रिस्पेक्ट। अरे वो सवाल अलग पूछते हैं। वंशज प्लीज आस्क हर टू नॉट टॉक इन बिटवीन। उन्नति, मुझसे खुद पूछ लो। उन्नति, प्रोसेस मत बताइए। अब तो मैं बोलती रहूंगी बीच में। एक बुरा लग रहा मिनट, है, शोभिका, मुश्किल हो रही है बात करने में। शोभिका, उन्नति आप रिजल्ट बताइए, इस अलायंस का रिजल्ट बताइए, प्रोसेस मत बताइए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि ठीक है, आई थिंक एक कंपटीशन में कभी कभार आप जो स्ट्रैटेजाइज करते हो वो नहीं वर्कआउट करता है। मुझे नहीं लगता है कि इसका इतना ज्यादा हंसी या मजाक बनाने की जरूरत है। हमने स्ट्रैटेजाइज किया, इवेंचुअली हमें लगा था हम वो पुल ऑफ कर लेंगे और वो पुल ऑफ हो भी रहा था। हंसी मजाक बनेगा क्योंकि आप अगर हारते हो, सामने वाली चीज कंपटीशन में जीतती है तो आपका मजाक बनाएगी अगर आप फेल होगे तो। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ पर्सनली, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी ना हो, पर लोग होते हैं डिफरेंट तरीके के। लेकिन तुम्हारा ये डिसीजन नहीं, आप जो बोल रहे हो कंपटीशन में होता है इतना फ्रीली, वो नहीं है। 2 हफ्ता बचा है, पूरी टीम को भारी पड़ सकता है। तभी तो मैं इस चीज से अग्री कर रही हूँ कि एक जगह पे हमारे से मिस्टेक हो गई, और मैंने तब भी अग्री किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने तब भी अग्री किया था कि हाँ हमसे हो गए, और वहां पे मैं सर पकड़ के